हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आशीष चौधरी एंड आज वापस से हम आए हैं हमारा चैप्टर को कंटिन्यू करने। जो प्यारा सा चैप्टर था और वह हमको समझाने जा रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता था। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर अपन कंटिन्यू कर रहे थे एंड फाइनली आज हम आ चुके हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी किसे कहते हैं, यही आज अपन को स्टडी करना है फ्रेंड्स, यही आज अपन को पढ़ना है। इससे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अच्छे से समझ चुके थे, पढ़ चुके थे। सोशलिस्ट इकोनॉमी को समझना है तो देखिएगा, यहां पर एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, फिर डिटेल में देखते हैं। ओके, तो मैं बोल रहा हूं ये चीज कि ये क्या है भैया, एक पर्सन है जिनका नाम है किम जोंग उन। किम जोंग उन, ये इनका नाम है। तो ये इनका नाम है और ये क्या है, जो नॉर्थ कोरिया है एक कंट्री, उसके क्या है, ये एक तरीके के सुप्रीम लीडर है, नेता है। ये क्या करते हैं, उस कंट्री के अंदर जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी वो बनाना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जिस भी प्राइस में वो बेचना चाहते हैं, हर एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो भी चीज बनाना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, अपनी जो भी प्राइस में बेचना चाहता है, वो नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे जो किम जोंग उन है वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। मतलब क्या है, उनकी कंट्री को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं कि भैया इस तरीके के प्रोडक्ट बनाओगे, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इस प्राइस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वही करोगे जो हम कहेंगे। कौन कह रहा है, सरकार के लिए, उसको अपन सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। सो अपन ने क्या समझा, अपन ने समझा व्हाट इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर जो सेंट्रल अथॉरिटी है, मेन पर्सन है, सरकार है, एक सुप्रीम लीडर है, वही सारे डिसीजंस ले कि प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करेगा, कैसी प्राइस पे बेचेगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उससे कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या था, सरकार का नामो निशान नहीं था, सरकार का बहुत ही कम रोल था बच्चों। लेकिन वहीं पर सोशलिस्ट इकोनॉमी में पूरी तरीके से सरकार का रोल है। जो सरकार बोलेगी उस तरीके से काम करना पड़ेगा, जो सरकार बोलेगी उस तरीके से प्रोडक्शन करोगे, जो सरकार बोलेगी उस प्राइस पर प्रोडक्ट को बेचोगे, उसको कह देते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। ओके, सो अब अपन डिस्कस करते हैं एक एक करके सारी चीजों को। ओके, इनको मैं रफ कर देता हूं जल्दी से, या कंप्लीट। सो अब अपन बात कर रहे हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है। तो सबसे पहली चीज कमांड इकोनॉमी। इसमें कमांड होती है, किसकी कमांड है, अभी अभी देखा अपन ने, किम जोंग उन जो कि नॉर्थ कोरिया के शासक हैं, सुप्रीम लीडर है, उनकी कमांड है। उनके बोले बिना एक पत्ता भी इधर से इधर नहीं हिलेगा, एक भी एंटरप्रेन्योर अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा, सारे प्राइवेट सेक्टर अपने मर्जी से काम नहीं करेंगे। तो यही तो कमांड इकोनॉमी है। इसमें कमांड होती है सेंट्रल अथॉरिटी की। यही इकोनॉमी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज अ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। जो भी डिसीजन मेकिंग है वो सेंट्रल अथॉरिटी लेगी। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी का पहला नाम क्या देखा, कमांड इकोनॉमी। दूसरा नाम क्या देखा, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। याद रखें। देखो, अब यहां पे लिख रखा है कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जो एक प्राइवेट सेक्टर के पास हैं, वो अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकता। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या हो रहा था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या हो रहा था, हर एक एंटरप्रेन्योर, हर एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा था, अपने अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज को क्या कर रहा था, यूज कर रहा था। फुल छूट थी, गवर्नमेंट ने फुल दे रखा था राइट कि भैया आपकी मर्जी पड़े वैसा काम करो। लेकिन यहां पे हर एक पर्सन अपने रिसोर्सेज को अपने मन से यूज नहीं कर सकता। वो कैसे यूज करेगा, जो सेंट्रल अथॉरिटी डिसीजन लेंगे वैसा ही आपको अपने रिसोर्सेज को यूज करना पड़ेगा। तो इसी वजह से यहां पे लिख रखा है, हियर द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग द कमांड एंड सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी। जो कहेगा सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी, जो कहेगी सरकार, वैसे ही काम करना पड़ेगा, वैसे ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और उसी प्राइस में बेचना पड़ेगा। तो ये कुछ हो जाते हैं हमारे समझाने वाले पॉइंट, किसको, सोशलिस्ट इकोनॉमी को। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अब अपन कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हमारी
सोशलिस्ट इकोनॉमी की। तो यहां पे अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। पहला लिख रखा है कलेक्टिव ओनरशिप। सरकार कौन बनाता है? सरकार, सर कैसी बातें कर रहे हो यार, इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन मत पूछो भैया। सरकार तो हम सब बनाते हैं, सबको पता है। तो भैया हम सब क्या चाहते हैं? जो हम सब चाहते हैं वैसे ही तो हम सरकार को चुनते हैं, वैसे ही तो सरकार को हम लेकर आते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सबका डेवलपमेंट हो, हम चाहते हैं सबकी ग्रोथ हो। यही तो चाहते हैं ना अपन सब, कि भैया तुम भी अमीर हो, मैं भी अमीर हूं, तुम्हारे पास भी पैसे हो, मेरे पास भी पैसे हो, तुम्हारे पास भी घर हो, मेरे पास भी घर हो, तुम्हारे पास अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, मेरा भी अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। सब लोग यही चाहते हैं, सब लोग यही चाहते हैं, एग्री करते हैं। अब हम सब जो लोग यही चाहते हैं, अब जो भी सरकारें हैं अगर वो हमारी वही नीड्स को पूरी कर रही है, उसको अपन जिता देंगे, उसको अपन जिता देंगे। तो यहां पर कलेक्टिव ओनरशिप है भैया। जो सब लोग चाहते हैं सरकार वैसा काम करती है, जो सब लोग चाहते हैं सरकार वैसा काम करती है। इट इज अ कलेक्टिव ओनरशिप। यहां पर लोग अपना फायदा नहीं देख रहे हैं, एंटरप्रेन्योर जो है ना वो अपना फायदा नहीं देख रहे हैं। यहां पे सरकार है भैया, कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है यहां पे। यहां पे सरकार है, कोई बिजनेसमैन अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, अपना फायदा नहीं देखेगा। यहां पे सरकार बोलेगी जैसा काम होएगा। और सरकार किसने बनाई? इंसानों ने बनाई। सरकार किसने चुनी? सारे लोगों ने चुनी। तो जो भी सारे लोग चाहते हैं वैसा सरकार को काम करना पड़ता है। कलेक्टिव ओनरशिप होती है यहां पे। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अपने मन से कुछ भी कर रहा हो, ऐसा नहीं होता। जो सारे लोग चाहते हैं वैसा ही सरकार चुनती है, वैसा ही सरकार क्या करती है? काम करती है। तो यहां पे कलेक्टिव ओनरशिप होती है। इट मींस सिंपल सी चीज है, हर लोग का भला होना, हर इंसान का भला होना। इस तरीके से सरकार यहां पे काम करेगी। कलेक्टिव ओनरशिप, ओके, सिंपल सी चीज है भैया, समझी? कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब भैया सारे लोग जो चाहते हैं वैसे ही सरकार काम करेगी, वैसे ही सरकार डिसीजन लेगी, ना कि एक पर्सन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या हो रहा था कि सरकार तो कोई डिसीजन ही नहीं ले रही थी, सारा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो थे वो अपने मन से काम कर रहे थे, वो अपने मन से काम कर रहे थे। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो सेंट्रल प्लान्ड है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या लेगी? पूरी तरीके से डिसीजंस लेगी। वही क्या लेगी? पूरी तरीके से डिसीजंस लेगी। और वो डिसीजंस किसके हित में रहेंगे, किसके बेनिफिट में रहेंगे? वो सारे लोगों के फायदे में रहेंगे, सारे लोगों के बेनिफिट में रहेंगे। सेकेंड है भैया इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब जो सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो क्या चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी की प्लानिंग हो, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो। कैसे ग्रोथ हो? इक्वल ग्रोथ हो, हर एक इंसान की ग्रोथ हो, हर एक इंसान को मिनिमम बेनिफिट पहुंचे, ऐसा चाहते हैं। तो यहां पे इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, ठीक है। दूसरी तरफ जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था वहां पे कोई प्लानिंग नहीं है। वहां पे हर एक एंटरप्रेन्योर अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करूं ये प्लानिंग करता था। लेकिन जब भी बात होगी सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो यहां पर बात क्या होगी कि किस तरीके से सारे लोगों का बेनिफिट हो, उसकी प्लानिंग होगी। तो प्लानिंग कौन करेगा? यहां पे सरकार करेगी। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग पे डिपेंड है। नेक्स्ट यहां पे लिख रखा है एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस का मतलब है कि यहां पे कंपटीशन बहुत कम होता है, इसलिए कंज्यूमर के पास ज्यादा चॉइस नहीं होती, लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हीं लिमिटेड प्रोडक्ट्स को परचेस करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बहुत कंपटीशन था, बहुत सारी फर्म्स थी जो बहुत सारे तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाती थी, तो कंज्यूमर के पास बहुत सारी क्या होती थी? चॉइस होती थी। लेकिन यहां पर इतनी सारी चॉइस नहीं है, यहां पे इतनी सारी चॉइस नहीं है, यहां पे लिमिटेड चॉइस है। बिकॉज ऑफ लास्ट में लिख रखा है एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन होता ही नहीं है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है? कंज्यूमर के पास लिमिटेड चॉइस होती है कमोडिटीज की। नेक्स्ट यहां पे लिख रखा है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उनका एम होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो? इक्वली हो, ना तो कोई गरीब हो ना कोई अमीर हो, सारे लोग इक्वली हो, ऐसा इनका क्या होता है? मेन एम होता है। जैसे कि इंडिया के अंदर मिडिल क्लास सेक्टर है, लोअर क्लास सेक्टर है, हायर क्लास सेक्टर है, ऐसा वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हर एक इंसान एक समान हो, एक जैसा हो। तो इसीलिए ये चाहते क्या है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो? इक्वली हो। नेक्स्ट यहां पे लिख रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसीलिए इसी चीज को गौर से देखिएगा। क्या लिख रखा है यहां पे? मिनिमम रोल, मतलब बहुत कम रोल होगा किसी चीज का। किस चीज का?
प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्स। व्हाट इज अ मार्केट फोर्स? डिमांड। क्या बोल रहा हूं मैं स्टूडेंट्स? डिमांड, DEMAND। ठीक है सर, अच्छा, ओके। और मार्केट फोर्स एक सेकंड होता है सप्लाई। ओके, दिस इज अ मार्केट फोर्स। इनको मार्केट फोर्स क्यों कहते हैं सर? सर ये तो समझ में आ गया, मार्केट फोर्स होता है डिमांड एंड सप्लाई, इनको मार्केट फोर्स क्यों कहते हैं सर? तो भैया देख लो, इनको मार्केट फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो डिमांड है और सप्लाई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर देते हैं। क्या काम कर देते हैं? ये है डिमांड, ये है सप्लाई। ये जब इक्विलिब्रियम होता है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक इक्विलिब्रियम प्राइस को ये डिटरमाइन करके दे देते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई को मार्केट फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यही क्या करते हैं? प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। कोई कॉमोडिटी की प्राइस क्या होगी यही डिटरमाइन करते हैं। पर लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में इनका कोई रोल नहीं है। इनका रोल क्यों नहीं है? अब क्वेश्चन ये आता है, इनका रोल क्यों नहीं है? क्वेश्चन अब ये आता है, इनका रोल इसलिए नहीं है क्योंकि होता है ना ऐसा, कैसा होता है सर? होता है ना ऐसा कि एक प्रोड्यूसर था जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज दे रहा है, जिसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज दे रहा है, जिसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, पर वो सप्लाई क्या करता है? लिमिटेड करता है। मतलब लिमिटेड कमोडिटी बनाएगा तो लिमिटेड ही सप्लाई होगी, पर डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि उसका प्रोडक्ट बेस्ट है। तो भैया जब भी ऐसा होता है, क्या होता है? डिमांड क्या होती है? ज्यादा होती है। सप्लाई लिमिटेड है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो क्या होती है? सही चीज होती है कि प्राइस जो होती है ना बच्चों, वो प्राइस क्या होती है? इंक्रीज होती है। 5 रुपए की कमोडिटी 10 रुपए की हो जाएगी। कब? जब डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है एंड सप्लाई लिमिटेड है तो प्राइस इंक्रीज होती है। ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे सप्लाई चैप्टर के एंड में, जहां पर टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम, वहां पर समझाऊंगा डिटेल में। पर अभी इतना सा याद रखें कि जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, उसकी सप्लाई लिमिटेड है, तो प्राइस बढ़ती है। तो प्राइस बढ़ती है तो क्या होएगा? उस प्रोड्यूसर का तो फायदा हो जाएगा, पर प्राइस बढ़ जाएगी तो उस प्रोड्यूसर का तो फायदा हो गया, पर कंज्यूमर का क्या हो रहा है? कंज्यूमर का तो नुकसान हो रहा है, ज्यादा पे करना पड़ रहा है। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ रहे हैं अपन। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन रोल क्या है? कि हर एक पब्लिक, हर एक नागरिक को वेलफेयर हो, फायदा हो। क्या यहां पे फायदा हो रहा है क्या ज्यादा प्राइस देकर? नहीं हो रहा ना। तो इसी वजह से तो इनका बहुत कम रोल है, इसी वजह से इनका बहुत कम रोल है। ओके, सो मजा आ गया, अच्छी चीज थी ना? ठीक है, सो इनको मैं मिटा देता हूं। ये लो भैया, मिटा दिया जल्दी से। ये मिटा दिया अपन ने। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक छोटी सी प्यारी सी चीज लिख रही है। क्या? छोटी सी प्यारी चीज लिख रही है और समझ में भी आएगी। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, मतलब ज्यादा कंपटीशन नहीं होता, ज्यादा फर्म्स नहीं होती, ज्यादा कंपटीशन नहीं होता, लिमिटेड फर्म्स होती है, लिमिटेड चॉइस होती है, लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, वही सारे कंज्यूमर को परचेस करने होते हैं। ओके, सो ये हो जाता है हमारा यहीं पर कंप्लीट क्या चीज? कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेरिट्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, फायदे क्या हैं? तो फायदों को जल्दी जल्दी देखते हैं स्टूडेंट्स। पहला फायदा क्या लिख रखा है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ एंड इनकम का मतलब है, और सोशल जस्टिस का मतलब है कि सारे लोगों का भला होना, सारे लोगों का फायदा होना, उसी के साथ साथ जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होना? इक्वली होना। ना तो कोई गरीब होगा, ना कोई अमीर होगा, ना इसके पास ज्यादा पैसा, ना इसके पास कम पैसा है। सेम इक्वल तरीके से क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेल्थ एंड इनकम का, और हर एक इंसान का वेलफेयर होता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट यहां पे लिख रखा है कि बैलेंस्ड डेवलपमेंट होता है। कैसा होता है बैलेंस्ड डेवलपमेंट? भी रैपिड, तेजी से डेवलपमेंट होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता है ना, यहां पर भी डेवलपमेंट होता है, लेकिन बैलेंस्ड होता है। वहां पे बैलेंस्ड नहीं हो रहा। वहां पे क्या हो रहा है भैया? जो रूरल एरियाज हैं वो क्या हो रहे हैं? डेवलप नहीं कर रहे हैं, पर अर्बन एरियाज है वो तो तेजी से डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे बिजनेस है, तेजी से डेवलप कर रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही है, तेजी से डेवलप कर रहे हैं। पर जो रूरल एरियाज है वहां के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, वो डेवलप नहीं कर पा रहे। लेकिन यहां पर मेन पर्पस क्या है? बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब रूरल एंड अर्बन दोनों का इक्वली और तेजी से डेवलपमेंट करवाएंगे हम। तो ये हमने देख लिया सेकंड चीज।
ओके, देन आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज है भैया ये प्लान्ड इकोनॉमी होती है। प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब सिंपल सा है कि सेंट्रल अथॉरिटी प्लानिंग करती है ताकि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो, इक्वली हो, सारे लोगों का फायदा हो। तो ये प्लान इकोनॉमी होती है। कौन प्लान करता है? सेंट्रल अथॉरिटी। व्हाट इज अ सेंट्रल अथॉरिटी? सरकार। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, ये प्लान इकोनॉमी होती है जो कि प्लानिंग करती है कि भैया एम्प्लॉयमेंट कम से कम हो, बिजनेस फ्लक्चुएशन ना हो, ये प्लानिंग करती है। अब ये एम्प्लॉयमेंट कम से कम हो, इसका मतलब क्या है? सिंपल सी चीज है, यानी कि कम से कम लोग बेरोजगार हो, ये भी प्लानिंग करती है। उसी के साथ साथ ये भी प्लानिंग करती है कि बिजनेस फ्लक्चुएशन में ज्यादा चीजें नहीं हो, बिजनेस फ्लक्चुएशन नहीं हो, उसको ये क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। व्हाट इज अ बिजनेस फ्लक्चुएशन? चलो ये तो समझ में आएगा कि बिजनेस फ्लक्चुएशन को ये एलिमिनेट करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले, ठीक है। लेकिन बिजनेस फ्लक्चुएशन क्या है? तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि अपना एक कंप्लीट चैप्टर है जिसका नाम है बिजनेस साइकिल, जिसका नाम है बिजनेस साइकिल। वहां पे अपन को समझ में आएगा व्हाट इज अ बिजनेस फ्लक्चुएशन। बिजनेस फ्लक्चुएशन का मतलब है बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, सडनली वो लॉस में चल गया, बिजनेस की सेल्स इतनी तेजी से बढ़ रही है, सडनली वो डिक्रीज होगी। सो ये किसकी वजह से होता है? बिजनेस साइकिल। देखिए बिजनेस साइकिल कैसी दिखती है। सर ये क्या बना दिया? यही तो बिजनेस साइकिल है मेरे भाई। एक्सपेंशन, इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। बूम पीरियड, इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत मैक्सिमाइज हो चुकी है। रिसेशन, इकोनॉमी डाउन जा रही है। डिप्रेशन, इकोनॉमी ठप पड़ गई। एक्सपेंशन, इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। बूम, इकोनॉमी स्टेगनेंट होगी। रिसेशन, इकोनॉमी डाउन जा रही है। और डिप्रेशन, इकोनॉमी ठप पड़ गई। ये होती है हमारी बच्चों बिजनेस साइकिल। एंड बिजनेस साइकिल की वजह से ही हर एक बिजनेस फ्लक्चुएट होता है। जब कोविड-19 आया उससे पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, बूम पीरियड चल रहा था, सबकी सेल्स अच्छे से चल रही थी, सबके प्रॉफिट अच्छे से कमा रहे थे, लोगों को नौकरियां मिलती जा रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था हर कंट्री के अंदर। इंडिया के अंदर कम हो रहा था लोगों को नौकरियां मिलना, लेकिन हर एक कंट्री के अंदर तो यही हो रहा था, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। पर जैसे ही कोविड-19 आया, लॉकडाउन हुआ तो लोगों के पास नौकरी नहीं रही, लोगों के पास पैसा नहीं रहा, कंपनी ने प्रोडक्शन कम कर दिया, कंपनी ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया, कंपनी की सेल्स डाउन होगी, कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया, रिसेशन आ गया। सो हमने देखा कि बिजनेस साइकिल के अंदर चेंज आने का मतलब है इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर चेंज आना, और उसी की वजह से बिजनेस अपने प्रॉफिट के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, उसकी सेल्स के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो ये जो बिजनेस फ्लक्चुएशन होती है ना, किसकी वजह से होती है? बिजनेस साइकिल की वजह से। ये क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं, ताकि हर एक बिजनेस को फायदा हो और लोग बेरोजगार नहीं हो। ऐसा यहां पे इनकी क्या होती है? प्लानिंग होती है, क्योंकि इनका मेन पर्पज है जनता खुश रहनी चाहिए भैया, जनता खुश रहनी चाहिए। इस वजह से ये क्या करते हैं? ये जो बिजनेस फ्लक्चुएशन होती रहती है ना बिजनेस साइकिल की वजह से, इसको ये एलिमिनेट करते हैं। ओके, देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव। इनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। जितनी भी फर्म्स होती है, प्राइवेट सेक्टर होता है, यहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर इनका कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। इनको बस रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना है। जहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या करता था? मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने के लिए कुछ भी करेगा, जैसे मन पड़ेगा वैसे काम करेगा। लेकिन यहां पे वैसा नहीं है मेरे भाई। यहां पे इनका मेन एम क्या है? सरकार का मेन एम क्या है? लोगों का भला करना। तो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है यहां पे, ना सरकार होने देती है प्रॉफिट मोटिव यहां पे, यह समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, सोशलिज्म इंश्योर राइट टू वर्क, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल पीपल। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हर एक इंसान को राइट है, वो काम करेगा, और हर एक इंसान को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, मतलब नौकरी मिलेगी, जो भी हर एक इंसान चाहता है वो सब कुछ मिलेगा। तो ये भी तो मेरिट है यार, अच्छी तो चीज लिख रखी है, मेरिट है ना। नेक्स्ट यहां पे लिखो, देखिए यहां पे क्या लिख रखा है नेक्स्ट, अंडर सोशलिज्म द लेबर एंड कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। फायदा नहीं उठाने दे सकते, फायदा नहीं उठाने देगी यहां पे सरकार। किसको फायदा नहीं उठाने देगी? प्राइवेट कंपनीज को। प्राइवेट कंपनीज यहां पे लेबर का फायदा नहीं उठाएगी, यहां पे कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगी, गलत तरीके से माल नहीं बेचेगी।
सरकार देख रही है। तो ये भी तो अच्छी चीज है। कंपनी एक्सप्लॉयटेशन कर दी है, क्या करती है? एक्सप्लॉयटेशन, गलत तरीके से कंज्यूमर्स को सामान बेच देना, गलत तरीके से मार्केटिंग करके कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर लेना, प्रोडक्ट बेच देना, एडवर्टाइजमेंट कर दिया, गलत तरीके से कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर लिया, बेच दिया, ये गलत है भैया। यहां पे सरकार नहीं होने देगी ऐसा। ओके, देन यहां पे लिख रखा है मोनोपोली भी नहीं बनाने देती सरकार। मोनोपोली का मतलब है सिंगल सेलर। तो भैया जो सिंगल सेलर बनाना चाहती है हर कंपनी अपने आप को कंपीट करके दूसरी कंपनी से, ऐसा वैसा नहीं होगा। यहां पे मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते भैया, क्योंकि अगर एक बार मोनोपोली क्रिएट कर ली तो वो अपनी मनमानी करेगा और कितनी भी प्राइजेस में बेचेगा। तो मोनोपोली भी क्रिएट नहीं करने देती, याद रखना है। ओके, एंड द लास्ट थिंग इज सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी अंडर सोशलिज्म मेक सिटीजन्स फील सिक्योर। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सोशल सिक्योरिटी मिलती है, पेंशन मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, और हर एक इंसान, हर एक सिटीजन अपने आप को सिक्योर फील करता है, क्योंकि उसको लगता है कि सरकार कुछ ऐसे काम कर रही है जो हमारे भले के लिए। तो बच्चों, ये क्या हो जाते हैं हमारे सारे सोशलिज्म या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स की बात करिए तो डिमेरिट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। देखिए फर्स्ट डिमेरिट्स देखिए यहां पे, अनएफिशिएंसी एंड डिले। भैया जब सरकार सारे डिसीजंस लेगी, जब सेंट्रल प्लान, मतलब जो सेंट्रल अथॉरिटी है हमारी, सेंट्रल प्लान जिसपे कहते हैं अपन, सेंट्रल अथॉरिटी जिसे कहते हैं, जब वो सारे डिसीजंस लेगी तो क्या वो सारे डिसीजंस एफिशिएंटली ले सकती है? क्या नहीं ले सकती ना। तो इसी वजह से तो इनएफिशिएंटली लिख रखा है। मतलब जब सारे डिसीजन ही सेंट्रल प्लान ले रही है, मतलब सरकार ले रही है, तो सारे डिसीजन वो अच्छे से नहीं ले सकती और डिसीजन मेकिंग में डिले होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो पहला डिमेरिट। सेकंड डिमेरिट यहां पे लिख रखा है सोशलिस्ट इकोनॉमी का, करप्शन, घूसखोरी। मेरा काम नहीं होएगा क्या? लो भाई साहब 2 पैसे रख लो, मेरा काम कर दो पहले। तो भैया ऐसा चलने लग जाता है, करप्शन होने लग जाता है किसके अंदर? सोशलिज्म इकोनॉमी के अंदर। रेड टेपिज्म, अगेन ये वर्ड जो है, अगर आपने क्लास 11th में बिजनेस पढ़ा है, देन वहां पर अगर आपने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ा है तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एग्जाम्पल है सिंपल सा, जो रेलवेज है, वो जो रेलवेज के कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से रेड टेपिज्म में, मतलब अपने मन से वो कुछ भी नहीं कर सकते, अपने मन से इस पे कलर नहीं कर सकते, अपने मन से एक चीज को बेच नहीं सकते, एक चीज को खरीद नहीं सकते। जितने भी काम करना है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है एक नोट, और वो मिनिस्ट्री के पास जाएगा, अप्रूव मिलेगा, तब आप कुछ कर सकते हैं। सो कुल मिलाकर सोशलिज्म इकोनॉमी के अंदर रेड टेपिज्म देखा जाता है। मतलब आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, जो सेंट्रल प्लान अथॉरिटी बोलेगी वो करना पड़ेगा, और अगर आपको कुछ करना है तो उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। नुकसान नेक्स्ट देखो भैया बच्चों, यहां पे हर एक जो इंडिविजुअल होता है उसको कोई भी राइट नहीं होता है। हर एक जो इंडिविजुअल होता है उसको कोई राइट नहीं होता कि वो अपने मन से अपने जो भी रिसोर्सेज है उनको यूज कर सके, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको यूज कर सके, अपने मन से वो नहीं कर सकता। तो भैया क्या करना पड़ता है? उसको स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट ओनरशिप स्टेट गवर्नमेंट होती है, उससे पूछना पड़ता है। सेकंड, मतलब अपनी चीज है और अपन ही उस चीज को अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकते। नुकसान नंबर 2। नुकसान नंबर 3, जो सोशलिज्म होता है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, उसके अंदर हर एक प्राइवेट पर्सन, अगेन सिंपल सी चीज आ गई एंड रिपीटेड चीज आ गई कि हर पर्सन, हर प्राइवेट सेक्टर, हर कह सकते हैं कि जो हमारा प्राइवेट ओनर है वो अपने प्राइवेट जो रिसोर्सेज है उसको अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकता। ठीक है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो होती है वो यहां पे नहीं होती है, मतलब आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, नॉट, तो अपन बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, किसकी बात कर रहे थे हम? यहां पे अपन बात कर रहे थे डीमेरिट्स की, एंड डीमेरिट्स में नेक्स्ट है हमारा कि नॉट प्रोवाइड नेसेसरी। क्या बात कर रहे थे अपन कि भैया प्राइवेट जो भी एंटरप्रेन्योर है वो अपने प्राइवेट असेट्स को, अपने रिसोर्सेज को अपने मन से यूज नहीं कर सकता। ये तो देख लिया। यहां पे लिख रखा है
कि जितने भी हमारे यहां पे प्राइवेट ओनर्स रहते हैं, यानी कि एक बिजनेसमैन रहता है, उसका यहां पे मोटिव प्रॉफिट वाला नहीं हो पाता है, ठीक है। और वो यहां पे मोटिव नहीं हो पाता, ये तो हमने देख लिया। पर यहां पे एक और चीज लिख रखी है कि यहां पे कोई इंसेंटिव वगैरह नहीं मिलेगा अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो। मतलब क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर एक चीज है, याद रखें कि अगर आप तेजी से मेहनत करोगे, किसके लिए ये चीज है वर्कर्स के लिए, लेबर के लिए, उसी के साथ साथ एम्प्लॉइज के लिए। अगर आप तेजी से वर्क करोगे, हार्ड वर्किंग इंसान हो, तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। लेकिन यहां पे कोई इंसेंटिव्स वगैरह नहीं है। मतलब आप हार्ड वर्किंग पर्सन हैं और आप अगर सोशलिज्म इकोनॉमी में रहते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा आपको इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। किसके अंदर से? प्रॉफिट में से। नेक्स्ट यहां पे लिख रखा है एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसिंग। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसिंग मतलब जो सेंट्रल प्लान है, मतलब हमारी सरकार है, वो ही प्राइस को एडमिनिस्ट्रेट करेगी। यहां पर सिंपल सा लिख रखा है जो मार्केट फोर्सेस है उनका कोई भी रोल नहीं है यहां पे, या फिर रोल है भी सही तो बहुत ही मिनिमम है, ना के समान है, ठीक है। सिक्स्थ यहां पे लिख रखा है अंडर सोशलिज्म द कंज्यूमर हैव नो फ्रीडम टू चॉइस। कंज्यूमर के पास ज्यादा चॉइस नहीं होती, लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि लिमिटेड कंपनीज बनाती है। वही प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर को परचेस करना है और अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। लिमिटेड क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पे नो फ्रीडम टू चॉइस मतलब ज्यादा चॉइस नहीं होती, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा नहीं होता। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, नो इंपोर्टेंस इन गिवन टू पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। लेबर आर नॉट रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी। ये जो पॉइंट है अगेन अपन ने डिस्कस कर रखा है, मैंने बताया अभी अभी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर अगर एक हार्ड वर्किंग पर्सन है जो कि तेजी से मेहनत कर रहा है तो उसको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। वही सेम चीजें यहां पर लिख रखी। तो कुछ पॉइंट्स है जो अलग लैंग्वेज में वापस से रिपीट हो रहे हैं, मतलब अलग तरीके से वापस रिपीट हो रहे हैं, पर उनका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कुछ सेम हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को अपन यहीं खत्म करते हैं। एंड आज अपन ने मेहनत करके समझ लिया है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी किसे कहते हैं। एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया। याद रखें, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पढ़िएगा अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक, अपनी स्टडीज अच्छे से करिए। एंड फाइनली कल हम क्या कर देंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। मतलब आने वाले लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट हमारा इकोनॉमी सिस्टम बच रहा है बच्चों, उसका नाम क्या है? हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया उसका एक एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। सो कल हम उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।